दर्शकों, सिटी जंक्शन विशेष इस कार्यक्रम में इस वक्त हम बात करने वाले हैं राम जन्मभूमि के बारे में। भव्य दिव्य राम मंदिरों, ये हर राम भक्त की एक इच्छा है और उसी के अनुरूप सारा कार्य हुआ भी है। और क्या क्या नीति है, किस तरह से क्या होने वाला है, ये सभी के मन में एक जिज्ञासा भी है। और कई जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं उनके मन में कुछ प्रश्न भी होते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर इस वक्त हमारे साथ में है विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास विधि संकलन समिति के विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्रीनाथ पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज जी। तो आइए इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। प्रणाम महाराज। सबसे पहले तो मैं एक टेढ़ा ही सवाल कर रहा हूँ जो लोगों की तरफ से है कि अभी जो राम मंदिर बनने वाला है भव्य दिव्य, इसके लिए अभी चंदा भी लिया जा रहा है, पर कुछ लोगों ने स्वयं घोषित खुद को इस का सदस्य बता दिया है और कई तरह से लोगों को, जो भूले भाले लोग हैं देहातों में खास करके, उनसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए या वो जो निधि गरीब लोग दे रहे हैं वो आप तक पहुंचने के लिए कोई खास नीति अपनाई जा रही है? इसको सबसे पहले समझ लेने की आवश्यकता है। ये जो संकलन हो रहा है, जिस विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर भूमि मुक्ति आंदोलन हेतु और मंदिर निर्माण हेतु अपना पूरा जोर लगाया है, अब तक तपस्या की है, वो विश्व हिंदू परिषद की इकाइयां देहातों तक, गांव कस्बों तक फैली है। एक तो विश्व हिंदू परिषद के अधिकृत कार्यकर्ता पर पहले हम अपनी पहचान उसकी ले और उस पर ध्यान रखें। दूसरी बात ऐसी है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ये एक बाकायदा न्यास है जिसका पंजीकरण नंबर है जी। और अधिकृत उसकी अभियान की घोषणा महीनों से उसकी बैठकें लगातार चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, उसके साथ साथ राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जो भी संकलन निधि का हो उसके लिए समितियां बनाई हैं और हर स्थान पर उसके अध्यक्ष कोई ना कोई संत है जी। तो उसके तहत जनजागरण बहुत विस्तार से हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले किसको देना है तो उसके कूपन से 10 रुपए के कूपन, 100 रुपए के कूपन, 1000 रुपए के कूपन, उसके बाद में 2000 और उसके आगे उसकी रसीद रहेगी। मैं तो जनता को आह्वान करता हूं कि यदि बड़ी राशि देना हो तो सबसे पहले वो चेक से दे, बाकायदा चेक से, क्रॉस चेक होना चाहिए। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अकाउंट नंबर है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 2-3 बैंक है, उसकी जानकारी सबसे पहले जनता ने लेनी चाहिए और उसके लिए क्रॉस करके चेक देना चाहिए। उसमें कोई शंका नहीं रहेगी। कोई भी ना चांदी देगा ना सोना देगा, वस्तु रूप में किसी ने भी कुछ देना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी रसीद हम दे सके उस मायने में धनराशि आती है और उसमें भी यदि ज़्यादा से ज़्यादा हम चेक से दे सके तो बहुत अच्छा। अन्यथा अभियान प्रमुख नियुक्त किए गए हैं हर गांव में और हर देहात में। विश्व हिंदू परिषद का अधिकृत कार्यकर्ता अभियान के संदर्भ में जो समिति में है और उसको ही मिलकर अपना चंदा देना चाहिए। जी। अभी हाल ही में अकोला के बड़े राम मंदिर में भी चांदी की ईंटें वहाँ पर नींव में रखने के लिए दान की गई थी, उस बारे में आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, जब भूमि पूजन समारोह हुआ उस दिन तक क्या आएगा, किस ढंग से आएगा, ये कुछ पता नहीं था। लोगों की भावना की भी कद्र करने की एक योजना थी, लेकिन उसके बाद में ये पूर्णतः घोषित कर दिया कि ऐसा कुछ हम नहीं लेने वाले। तो इस कारण मैं अधिकृत कहता हूं कि किसी ने इस वस्तु के रूप में कुछ भी देना नहीं चाहिए। अगर देना है तो अपने अपने स्तर पर उसे धन में परिवर्तित करे और उसकी रसीद बाकायदा ले, या अधिकृत यदि वो धनराशि होती है तो चेक के द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को अधिकृत राशि देनी चाहिए। कुछ जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं जी, उनके मन में भी ये शंका आती है कि भाई लोगों के भरोसे पर ही ये राम मंदिर बनेगा क्या, या फिर विश्व हिंदू परिषद जैसे बाकी और हिंदू संगठन है वो अपनी तरफ से और जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो कुछ नहीं करेंगे क्या? देखो,
ये विश्व हिंदू परिषद का मंदिर नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंदिर नहीं है, ये मंदिर है राम भक्तों का। ये मंदिर है भारत के श्रद्धावान नागरिकों का, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी केवल किसी धर्म के भगवान नहीं, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, राष्ट्र के परिचायक वे है। उस समय राष्ट्र का युद्ध उन्होंने इस राष्ट्र के ओर से सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इसके बीच लड़ा था। इस कारण एक राष्ट्र मंदिर इस तौर पे भी उस मंदिर को हम देख रहे हैं। इसलिए जनता के मन में कतई ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए कि ये केवल विश्व हिंदू परिषद का मंदिर है, संघ का मंदिर है या ऐसा कुछ है। ये भारतवर्ष के आम नागरिक का मंदिर है, जहाँ से भगवान राम जी को राष्ट्र पुरुष, धर्म पुरुष, संस्कार पुरुष, परंपरा के परिचायक इस नाते हम देखेंगे। इस कारण इसको बांधने के लिए धन संग्रह करना, केवल धन ये कोई बात नहीं है, आस्था इस नाते भारत में रहने वाले हर अंतिम छोर तक के व्यक्ति का आत्मिक संबंध उस स्थान से बना रहे, उसको लगे कि ये मेरा है। इसलिए जो भी कम से कम जो भी वो दे, लेकिन उसको अधिकृत प्रवाह में डालकर तीर्थ क्षेत्र न्यास तक वो धन राशि पहुंचे, उसमें एक भाव है, आस्था है। हर किसी का रिश्ता वहां से हो, इसलिए छोटी छोटी झुग्गी है, झोपड़ी है, वनवासी क्षेत्र है, गांव है, कस्बे है, वहां से भी धनराशि इकट्ठा करना, धनराशि एक निमित्त है। ऐसे कई लोग सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि हम 2-4 लोग ही ये पूरा हजारों करोड़ का मंदिर बनवा देते हैं, लेकिन हमको सबको मालूम है जैसे बिरला मंदिर है। अब एक व्यक्ति ने बनाया, उसको राम मंदिर, कृष्ण मंदिर थोड़ी कहा जाता है, उसको बिरला मंदिर कहा जाता है। किसका नाम यहाँ ना जुड़े, वो भारतवर्ष के सभी के आस्था का स्थान रहे और राम जी का ही मंदिर रहे। और इस कारण कोई चंद लोग उसे ना बनावे, कोई बड़ी राशि देनी है, जैसी भी देनी है, ट्रस्ट के खाते में नेकी कर दरिया में डाल, इस भाव से करना चाहिए। इस कारण ऐसा कोई ना समझे कि ये केवल जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद की है। हाँ, वो भूमि जो बाबर के आक्रमण के कलंक की निशानी बन गई थी, रामलला से छीनी गई थी, वो रामलला को हमने वापस दे दी। अब वहां पर मंदिर बनाना ये तो भारत के जनता का काम है, राम भक्तों का काम है, राष्ट्र प्रेमी लोगों का काम है, और सबका वो काम है। ऐसी हमारी भावना है जी। चर्चा के अंतिम दौर में हम चल रहे हैं इस वक्त। जैसे भी आपने कहा कि अलग अलग जगह जब निधि संकलन के लिए समितियां बनाई गई है, लेकिन इस बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए खास तौर पर कि कोई इसका गलत इस्तेमाल न करे, जो खासकर लोग करते हैं, और समिति बदनाम न हो, इसके लिए किस तरह के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? अच्छा सवाल है। देखो, अभी 1 जनवरी, अभी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक एक पहला हिस्सा बनेगा अभियान का, और 1 फरवरी से लेकर आगे 15 दिन का दूसरा हिस्सा बनेगा। अब बैठकें शुरू है, आपको पता नहीं है, मैं तो अकोला की बात करूंगा। अकोला की छोटी छोटी बस्ती में भी इसकी इकाइयां तैयार की गई है, इसकी एक रचना बनी है। जिस तरह से रचनाबद्ध तौर पे राम जन्मभूमि का आंदोलन खड़ा करके हर व्यक्ति को शामिल किया गया था, बिल्कुल उसी के तहत इसकी भी रचना उतनी ही इन डेप्थ बनाई गई है कि मोहल्ले का एक एक घर, एक एक दहलीज उसमें नापी गई है। वहां तक अधिकृत व्यक्ति जाएंगे, और अभी वो दौर आने का है, अभी बैठकें शुरू है। अभी कार्यालयों का भिन्न भिन्न जगह, आपके भी गांव में, अकोला में, वार्ड के और प्रभाग के बीच एक एक कार्यालय खोले जा रहे हैं। वहाँ का अधिकृत कार्यालय रहेगा, वहाँ की अभियान की समिति रहेगी, अभियान के प्रमुख रहेंगे। उनसे जो चंदा इकट्ठा किया गया, वो इकट्ठा करने वालों के हाथ में भी नहीं रहेगा। वो डिपॉजिटर्स की एक योजना की गई है, उसको बैंक से इतला कर दिया गया है, बैंक में उनके नाम दर्ज किए गए हैं, उनको OTP नंबर दिया गया है, बहुत इन डेप्थ ये सब तय किया गया है। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं। मैं जनता को अपील आह्वान करता हूं, यदि आपको कहीं संदेह है तो राम जन्मभूमि के अभियान के संदर्भ में जो भी कार्यालय गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में और भागों में बसे हैं, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। विश्व हिंदू परिषद के अधिकृत पदाधिकारियों को बताइए। राम जन्मभूमि के अभियान के तहत जो इकाई समितियां बनी है, उसके अधिकृत लोगों को बताइए। संदेह हो तो वहां पर तकरार कीजिए, उनके ध्यान में वो ला दीजिए, और अन्यथा मुझ तक भी वो कुछ आया तो भी मैं आपका निराकरण करूंगा, क्योंकि इस समिति का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी भी रहती है।
लेकिन बहुत ध्यान बरतते हुए, और ये सब कार्य आपने भी संपन्न करना चाहिए। और कोई संदेह हो, वैसी संदेह की नौबत ही नहीं आएगी। चंद 4-8 दिनों में आप देखेंगे कि ये धन संग्रह अभियान इतना परकोलेट होगा समाज में कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा कि जिसको ये मालूम नहीं होगा कि कहाँ देने हैं, धनराशि कहाँ देनी है और कैसा काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त जो एक राम मंदिर को लेकर और खास करके निधि संकलन को लेकर जो शंका कुशंका आम इंसानों में थी कि वो किस तरह से दे, एक पहला सवाल, अगर वो दे रहे तो सही ढंग से पहुंचेगा या नहीं, इसकी पूरी जानकारी हमें इन्होंने दी है और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। जिस भी तरह से आप निधि देना चाहते हैं, ज़्यादातर अगर बड़ी अमाउंट है तो आप चेक के द्वारा ही दीजिए ताकि सही जगह पे सही निधि पहुंचे और राम मंदिर भव्य दिव्य निर्माण हो। तो दर्शकों, ये थे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि संकलन समिति के विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्रीनाथ पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य जितेंद्र नाथ महाराज।